आज की वीडियो में क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम तुम्हें समझाने वाला हूं जो तुम्हारे पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो तुम उसे पहले ही समझ लोगे तो पेपर में तुम्हारे नंबर पक्के हो जाएंगे। और अगर ये थ्योरम आता है तो 3 से 4 नंबर में ही आने वाला है। पहले थ्योरम की स्टेटमेंट समझ लो। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाएंगी सर्कल पे तो वो दोनों इक्वल होंगी। पहली बात तो टेंजेंट वो होती है एक लाइन सेगमेंट जो कि आउटर से सर्कल को सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच करती है और जिस पॉइंट पे वो टच करती है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि किसी सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं सर्कल पे जो कि उसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हैं और वो दोनों उसको टच कर रही हैं। तो हमें बताना है कि वो इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सर्कल एज्यूम करता हूँ जिसमें सेंटर है हमारे पास ओ और रेडियस आर मान लेते हैं, वैसे उसका कुछ काम नहीं है। एक एक्सटर्नल पॉइंट जो कि मैं मानता हूँ पी, वो जब टेंजेंट निकालेगा सर्कल पे और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे दोनों टेंजेंट के, एक का होगा ए एक का होगा बी, इन लाइंस को ड्रॉ करने पे पी और पी भी बनेगा और साथ में सेंटर से तुम ए और बी पे जोड़ लेना यानी कि वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिससे हमारे पास ओ ए और ओ भी बन जाएगा और वो दोनों ही रेडियस होंगे। याद रखना दोनों इक्वल होंगे। लास्ट में सबसे पहले तुम्हें एक थ्योरम पढ़ाया जाता है सर्कल का जो कि होता है कि जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रेडियस से कनेक्ट करेंगे टेंजेंट के तो रेडियस उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल ओ ए पी है और ओ बी पी है वो दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे उस थ्योरम के अकॉर्डिंग। उस थ्योरम की तुम स्टेटमेंट लिख सकते हो कि एंगल परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का जो कि रेडियस से ड्रॉन करा जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिख देना। वैसे इसका जो प्रूफ है बहुत कम पूछा जाता है पर अगर तुम्हें वो समझना हो तो उसके लिए कमेंट कर देना। अब यहाँ पे तुम्हें सबसे जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो है पी को ओ से ज्वाइन करना जो कि बेसिकली एक बीच की लाइन होगी जो कि दो ट्राइंगल बनाएगी और इसके थ्रू अब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे ताकि हम उन दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर पाए, मतलब उन दो टेंजेंट्स को। देखो सबसे पहले तुम देख ही सकते हो कि एंगल पी ए ओ और पी बी ओ दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो पहले हम इस 90 डिग्री एंगल को ले लेंगे। उसके तुम देख सकते हो कि पी ओ साइड जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है तो इनको ले लेंगे। और ये भी देख सकते हो कि ओ ए और ओ बी जो है दोनों रेडियस है यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हम देखें तो एक 90 डिग्री है, एक नॉर्मल साइड है और उसी की हाइपोटेनियस है। तो आरएचएस क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और ढंग से कॉन्ग्रुएंट लिखना यानी कि जो पैटर्न बनता है उसी के अकॉर्डिंग। और उससे हमें पता लग जाएगा लाइक सीपीसीटी से कि हमारे पास पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ और है समझने के लिए। जब तुम सीपीसीटी का इस्तेमाल कर दो और चीज़ें निकालोगे तो वहाँ पर तुम्हारे पास दो एंगल इक्वल निकलेंगे जो कि होंगे पी ओ ए एंगल इक्वल होगा पी ओ बी के और साथ में हमारे पास ए पी ओ इक्वल होगा बी पी ओ के। अब यहाँ पर ये दो एंगल हैं जो आपस में इक्वल होंगे, ये काइंड ऑफ बाइसेक्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इनकी स्टेटमेंट हम ये बोल सकते हैं कि वो जो दो टेंजेंट है वो इक्वली इंक्लाइंड होती हैं उस लाइन के जो कि सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को कनेक्ट करती है और साथ में वो जो दो टेंजेंट है वो इक्वली एंगल बनाती हैं सेंटर पे।